राम राम, वेलकम टू एसएससीआरा। तो अपनी जो सीरीज चल रही है 21 डेज की, आज हम उसी के 25 क्वेश्चन करने वाले हैं मैथ्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना किसी बकवास के। हाँ, मैं अपने स्कोर दिखा देता हूँ, आज का भी यही रहा है। मतलब कल से दिखा रहा हूँ मैंने कहा यार दिखा देते हैं। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, तो भाई ये 18 मिनट में तो नहीं होगा, इसके लिए सॉरी है ना। मतलब मैंने 19 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया इसमें। बट यार मैं एक तो थोड़ा आराम से कर रहा था, इसे काम हो गया, मैंने कहा कोई सिली हो जाएगी। तो वैसे 20 मिनट भी लगते हैं आपको, तो वो सब मतलब ज़्यादा नहीं है अगर आप करना चाहो तो। ठीक है। तो बिना किसी बकवास के करते हैं अपनी क्लास शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पी प्लस क्यों दे रखा है? देखो इसमें आज मैं थोड़ी मतलब बिगिनर को भी समझ आ जाए ऐसे बता देता हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट बता दिया आई थिंक। आप कमेंट में बताने, ज़्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा। देखो यहाँ पे मुझे चाहिए पी, पी क्यू का मान तो मुझे दे रखा है, ये चाहिए। अब ये कैसे आएगा? तो ये एक सरसमीका होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अगर मैं करना चाहूँ, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। 2pq यही होगा। तो यहाँ पे 12 है, 12 का स्क्वायर यानी 144। और ये पी क्यू मुझे दे रखा कितना, 14। 14 इंटू 2 28। तो ये इधर जाएगा माइनस का 28, और इसका मान आ जाएगा, इसे मैं आर दे देता हूँ नाम। ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये देखो 14 में से गया 6 और 1 1 116। इसका मान आ गया 116, और इसका कितना है 14। 116 कर दो माइनस, कितना आ गया 102। ऐसे करना है आपको। रजत पूजा आभा एक इलेक्शन में लेते हैं, ठीक है। ये इतने टोटल वोट पोल हुए हैं, और 10% इनमें से क्या इनवैलिड है। रजत को 36 मिले, पूजा को 40 मिले, तो बोल रहे हैं आभा को कितने मिले। आपको तुरंत ऐसे लिखना है, टोटल कितने हैं, चार चार है, ठीक है। इंटू 10, मतलब 10% अवैध हो गए तो बचे कितने, 9/10। 9/10 इंटू 36 रजत को मिल गए, 40 पूजा को, यानी मैं इसे मान लो 100 में से करो 40 40, यानी बचे कितने, 20 बचे। और ये चार ही इधर से रह गए तो 24। तो अब आपको कितने मिले, 24। इसकी वैल्यू चाहिए हमें कितना, 24 नाम कितना होता है, 216। इसे 4 से कर दो, 4 छिंग 24, 4 6 4 दूनी 8, 864 कहाँ है, बस। जीरो वीरो से आपको कोई मतलब नहीं है, आप हीरो हो। अच्छा, रेडियस दे रखी है हमें, अनुप्रस्थ उपनिष्ठ स्पर्श रेखा, और ये सेंटर की भी दे रखी है। डायरेक्ट आपको देखना भाई, ये पढ़ने वाले क्वेश्चन है भी नहीं। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंटिसिटी मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा, फिर भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको बार बार ये मतलब दिमाग में बैठ जाए। डी स्क्वायर R1 प्लस R2 स्क्वायर। और यहीं पे अगर डी सी टी होता तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है डी सी टी में, बस इतना ही फर्क होता है। तो ये चाहिए हमें। इसमें क्या है, डी का मान हमें दे रखा है 18, 18 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2। तो ये कितना हो रहा है, 8 5 13, 13 और एक ये यानी 14, 14 का स्क्वायर। तो ये क्या हो रही है, ये सरसमीका बनती है अपनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 और 14, 18 और 14 को ऐड करो यानी 32, और 18 में से ये गया तो ये 4। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 चौक 32 लिख सकता हूँ, यानी ये 4 आ जाएगा बाहर। और यहाँ पे इसे भी 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो 2 और आ गया, यहाँ पे रूट 2, 8√2। ये अपना हो गया आंसर। कोई वस्तु है जो इतने रुपए में बेची जाती है तो इतने की हानि होती है, तो इतना लाभ करने के लिए किस मूल्य में बेचना चाहिए। यहाँ पे बेच रहे हैं, ये लॉस हो रहा है, इतना प्रॉफिट चाहिए। सिंपल लिखो यार, यानी ये 402 किसकी वैल्यू है, 100 की होती है कोई चीज़, 33 की हानि हो रही है, यानी ये कितने में बेच रहा हूँ मैं बेच रहा हूँ 60 और 7 वो 67 में, इंटू मुझे 100 पर 37 का प्रॉफिट, यानी 137 की वैल्यू। ये कितनी बार कट रहा है देखो, 6 चंग 36 और 6 7 42, 6 बार जा रहा है ये, फिर 6 7 42, 4 8, हाँ 6 7 42, 6 3 18, 18 18 और 4 2, सही है ना। 6 7 42, 18 और 4, हाँ सही है। 6 6 और ये कितना हो गया, 6 1 7, अरे क्या हाँ 822, सही है। देखो 6 7 42, 6 7 42, 6 3 18, 18 4 22, और ये ऐसे करने के कैलकुलेशन आपको फास्ट। मीन प्रोपोर्शन चाहिए, इसे हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपाती। आपको मैंने बता रखा, आपके लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा मीडियम बाइलिंगुअल है मैं सब में बता दूंगा आपको। देखो मैं इसे डायरेक्ट अभी ये लिख के मैं टाइम पास करूँ कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में मैं इसे डायरेक्ट करता हूँ। कैसे,
मुझे पता है कि भाई इसका रूट ही निकालना होता है, मध्यानुपाती क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन, रूट ए भी होता है। तो ये मुझे सिंपल ये याद है मुझे, ये किसका होता है, ये 29 का होता है, और ये कितने का है, ये 41 का है। ये पॉइंट वॉइंट हम बाद में देखते रहेंगे। 29 है कि 29, 29 चौक 116, 116 और 2 कितना हो गया, 118। तो ये रहा पॉइंट वॉइंट, कोई मतलब नहीं है। बाकी मैं आपको समझा देता हूँ, जब भी ये मतलब स्क्वायर करते हैं तो 2 बार पॉइंट, तो यहाँ पे 1 पॉइंट आएगा, यहाँ पे 1 पॉइंट आएगा, और फिर एक और एक 2 पॉइंट हो जाता है। अच्छा, ये 10 अंकों की संख्या है, ये बोल रहा है कि 88 से ये डिविजिबल है, तो इसका न्यूनतम वैल्यू हमें चाहिए, न्यूनतम मान यानी मिनिमम वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देखो, पहले ये उठाओ y52, अगर मैं यहाँ पे 0 लूँ, सबसे मिनिमम तो वही हो सकता है। तो ये 52 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से होने चाहिए, और 4 की क्या होती है, लास्ट के 2 डिजिट, और 2 की क्या होती है, बस लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, 2 से डिविजिबल हो। और 5 की क्या होती है, 0 और 5 आए लास्ट में। और 9 की क्या होती है, 9 आए उनका डिजिट सम। 3 के क्या है, 3 में 3 आए डिजिट सम, या 3 का मल्टीपल आए, 9 आए, यही होती है। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपका। तो यहाँ पे देखो 0 तो होने से रहा, एक रखूँ अगर मैं यहाँ पे, तो 8, 8 और 7, हाँ ये जा रहा है, मतलब y का मान 1 आ गया। अब इसे लिख लो आप, 620x6 और यहाँ पे 52। इसकी 11 की क्या डिविजिबिलिटी होती है, 11 की होती है अल्टरनेट पर जो आ रहे हैं उन्हें ऐड करो, और फिर उनका या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो देखो 6 0 6 9 15, 15 और 6 15, 6 21, 21 5 26 आ रहा है इधर। इधर करूँ मैं तो 2x 7 2 9, 9 और 1 10, 10 2 12, यहाँ पे आ रहा है 12 प्लस x। अब अगर मुझे इसे 0 बनाना है तो यहाँ पे 14 ऐड करना पड़ेगा, तो फिर ये 0 बन जाएगा, तो भी ये 11 स्ट्रिप। अब ये मान तो ज़्यादा आ रहा है, मैं देखूँ अगर कि मुझे तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये न्यूनतम चाहिए, न्यूनतम चाहिए। तो यहाँ पे ये उठाते हैं कि मतलब मैं इसे 12 घटाता हूँ, कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 14 आ रहा है। बट यहाँ तो मुझे तो चाहिए 11 आना चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर 3 में और घटा दूँ तो ये हो जाएगा, तो मतलब मैं यहाँ पे 3 ऐड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 15। 26 में से अगर 15 घटाऊंगा मैं तो 11 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और y की आ गई 1। इनका स्क्वायर कर लो, 3 का 9 और 1 10, बस ऐसे करना है। 2000 है, ठीक है, राशि है, 5% का रेट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट पे 10 वर्षों के बाद मूलधन जोड़ा जाता है। तो समान ब्याज दर पे ये जो राशि हमारे पास जो अमाउंट आएगा निकल के, वो 4000 कब तक हो जाएगा। तो पहले तो देखो 5 10 यानी कितना ब्याज मिल रहा है, 50%, 5 दूनी 10, यानी 1000 रुपये हमें ब्याज के मिल गए। तो ये टोटल कितना हो गया, अमाउंट हो गया 3000। अब 3000 है, इस 3000 पे ये बोल रहा है ना, ये समान रेट सेम है, रेट सेम है 5% की, इंटू टी टाइम कितने में, ये 4000 की हो जाएगी, 4000 हो जाए, मतलब हमें 1000 का मतलब ब्याज और मिल जाए। तो यहाँ पे कट कर लो, तीनों पंजो 15, तो यहाँ पे 15 से डिवाइड कर दो, कितनी बार, 15 6 90, 10/15 कितना हो जाता है, 2/3 हो जाता है। अब देखो 10 साल तो वो लग गए थे हमें, और 6 साल ये लग गए, 10 अच्छे 16, और ये 16 से 2/3। एक शर्ट का एमपी हमें दे रखा है, इस पे इतने परसेंट की छूट, और फिर ओ सीजन थी 5% की और छूट दे दी। तो शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सिंपल यार, 2 इंटू यानी 15 की छूट दी तो 85 में बेची, 5 की छूट दी तो 95 में बेचा। इसे इससे कर लो, पहले इससे करूँ अगर मैं तो कितना हो जाएगा, सही है ना, हाँ। इस नहीं नहीं, इससे ऐसे कर लो ना यार, इसे 0 ही बना देते हम, 17 5 85 है, 5 इंटू 2 0 बन गया। अब डायरेक्ट 17 से इससे कर दो, यानी 17 5 85, 17 नाम 153, 153 और 8 कितना हो गया, 161। कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, ऐसे करना है, 0 गया, तेल लेना यहाँ पे। अच्छा, संपूरक जब भी ऐसा कोड आपको दे देना कि मतलब कोस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर कोट थीटा, और सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो आपको क्या करना है, तो इन दोनों थीटा और एल्फा का मान हमेशा 90 के बराबर होता है, डायरेक्ट आपको लिखना है। तो 5 एल्फा प्लस एल्फा इजिकल टू 90, यानी 6 एल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 90, तो 15 6 90, यहाँ पे 15 रखूंगा मैं, एल्फा की वैल्यू 33, 33 कितना 1/√3। मैं तो इसे माइंड में ही कर देता हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ जाए इसलिए किया मैंने। दूध और पानी का अनुपात, मतलब एक मिश्रण है 10 लीटर का है, जिसमें 8 लीटर तो है दूध, तो मतलब 2 लीटर पानी होगा उसमें। अब 2 लीटर शुद्ध घोल को मतलब दूध से बदल दिया जाता है,
ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको आए ना कि मतलब हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपको जो चीज़ रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब जो मिला रहे हैं बाद में ऐड कर रहे हैं, उसे नहीं लेना है, जो चीज़ नहीं ऐड कर रहे थे उसे लेना है। यानी ये बेचारा दो था, क्या था, पानी था अपना दो, दो था, ठीक है। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे 2 लीटर मैंने निकाला, 2 लीटर निकाला। कोई भी चीज़ अपने आप में होती कितनी है, कोई भी चीज़ अपने आप में एक होती है, ये तो आपको पता है। ये ऑलरेडी है कितना, टोटल है 10, उसमें से 2 है आपका पानी, यानी 1/5 है पूरे में। हमेशा ये एक होता है। अब अगर 1/5 में निकाल दे रहा हूँ तो बच कितना रहा है, 4/5 बच रहा है, 4/5 बच रहा है। अब ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस है, 2 बार और दोहराया जाता है। यानी ये 2 था, टोटल पानी 2 था, फिर 4/5 रहा, फिर 2 बार और किया, यानी 4/5 इंटू 4/5 कितना हो रहा है, 64, 64 इंटू 2 128, और 5 का क्यूब 125। ये मतलब अराउंड 1 आ रहा है। तो यानी 10 में से एक तो अपना पानी बचा, तो 9 बचा, क्या 9 बचा अपने पास, क्या बोलते हैं उसे, दूध। यही पूछ रहा है, दूध कितना बचा, 9। यानी 9 के पास सबसे ज़्यादा पास, करीब पास आओ क्लोजअप लगा के, तो क्लोजअप लगा के ये आ रहा है, ये आएगा। अब आपको नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही, तो आप इसे डिवाइड भी करके देख सकते हो कि यार ज़्यादा ही पास है ऑप्शन। 125 एक बार गया, 125 कितना बचा, 3 बचा। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 0, फिर भी बात नहीं बन रही, फिर 0 लगाओ, तो कितनी बार, 2 बार गया, यानी तकरीबन 2 के करीब, 20 के करीब तो आएगा ही आएगा। तो ये देख लो, यही तो आ रहा है 80 के करीब। 120 मीटर की दौड़ है, 120 जा रहा है ये भाई साहब भी, एस को 6 से हरा देता, मतलब ये 114 ही दौड़ा। अब क्या बोल रहा है, एस को 7.5 की बढ़त के साथ प्रारंभ करता है। अगर ये दौड़ 100 मीटर की दौड़ होती तो कौन जीतता, मतलब अभी तो ये 120 की है, ये बोल रहा है कि ये 120 का मान कितना होता, 100 होता, तो हमें इसका 114 का मान चाहिए। 114 का कितनी बार गया, ये देखो 5 और 6, 6 का इसमें करूँ तो 6 एकम 6, 6 नाम की 54, 19 5 95, यानी ये 95 दौड़ जा रहा है। और कौन, ये एस अभी 95 दौड़ रहा है, और ये कितना दौड़ रहा है, 100। पर एक कैच है यहाँ पे, क्या है, 7.5 की इसे बढ़त मिल रही है, तो ये टोटल कितना दौड़ जा रहा है, ये मतलब देखो 5 इसमें ऐड कर दो, यानी ये 2.5 एक्स्ट्रा दौड़ ले रहा है, मतलब ये जल्दी। तो जीतेगा कौन, एस जीतेगा, एस जीतेगा कितने से, 2.5 के करीब, बस यही है, हमें तो उसमें अप्रोक्स में बताना था। अब ये बोल रहा है, देखो इसमें कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, ये सब कहानी आपको पढ़नी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ। ईस्ट और ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप डेल और एचपी दोनों की कुल संख्या के संगत। अब देखो ये भी नहीं काम आएगा यहाँ पे, क्यों नहीं आएगा, ये दोनों का बोल रहा है, अगर एक का बोलता तो हमें ये रेशियो भी काम में आता। यहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि यार इसने डायरेक्ट कैसे कर दिया, तो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, ये रेशियो यहाँ पे काम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो संयुक्त बोल रहा है, हमें दोनों की बता रहा है। तो है कितना, ई ई ये है, ई ये 14, टोटल कितने का होता है, टोटल देखो 100% है, 100%, इसमें से हमें चाहिए 14% की वैल्यू। अब ये बोल रहा है संगत कोण, जब भी संगत कोण है हमें डिग्री में चेंज करना, तो कितने का, 360 से कर दो मल्टीप्लाई, कट कर दो इसे, ये कितनी बार, ये 18 और ये 5, तो 18 को इससे कर दो, कितनी बार, 18 8 112, 14 1 14, 14 14 और 11, यानी 5 2 252, 252 में ये 5 का कर दो आप, कितनी बार जाएगा, 55 25, 55 25, यानी 50 पॉइंट के समथिंग आएगा। ये रहा ऑप्शन, बस इसमें क्या करना है, सिंपल यार, एलसीएम लो, एलसीएम लिया, सी 1 प्लस एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एस का होल स्क्वायर, और यहाँ पे सी स्क्वायर। इसे अगर मैं सोल्व करूँगा तो क्या आएगा, 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, नहीं यहाँ पे एस है ना, तो एस 2s प्लस सी स्क्वायर। ये देखो एस स्क्वायर सी स्क्वायर क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, और यहाँ पे 1 है, यानी ये 2 हो गए, 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 प्लस एस बचा, और नीचे क्या बचा है, 1 प्लस सी, 1 प्लस एस, इससे ये कैंसिल, 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा, सी एक हो जाएगा, 1 अपॉन सी। ऐसे करना होता है। सिटी वर्थ के बिंदु टी पर स्पर्श रेखा है, ओके, ये बिंदु को इससे बढ़ाया, और इतनी, ये इतना दे रखा है, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, इंग्लिश में देख लो, टेंजेंट है, ये है। अब ये करते जाना है आपको, अगर नहीं समझ आ रहा है तुरंत देखो, ये है सर्कल है, ये सर्कल, ठीक है। अब बोल रहा है कि सिटी वर्थ पर टी पर, मतलब ये यहाँ पे टी पर स्पर्श कर रही है, ये बिंदु सी से, ओके। अब क्या बोल रहा है, ए बी को, एक कोई वर्त की कोर्ड है, जीवा है, ए बी है, ये रही ए बी, उसे अगर मैं आगे बढ़ूँ तो सी पर ये इससे मिल जाती है, ठीक है, इनका मिलन करवा दिया मैंने, ये ए है, ये बी है। अब देखो
ए बी दे रखा है मुझे कितना 3 दे रखा है, और बी सी दे रखा है ना, बी सी दे रखा है 2.4। ये मुझे याद करना है हमेशा ही। ये कैसे, ये प्रॉपर्टी है डायरेक्ट आप रट सकते हो। क्या है, सी टी स्क्वायर। सी टी स्क्वायर बराबर, पहले हमें इससे इस तक जाना है और फिर इससे पूरा इस तक जाना है। कैसे हो जाएगा ये, बी सी स्क्वायर और फिर ए सी स्क्वायर। यही होता है अपना, मतलब इंटू है, इंटू प्लस लिख दिया मैंने, ये होता है। सिंपल लिखना है। अच्छा ऐसे भी कर देता है कभी कभी, ये पूरी में ही छेद कर देता है। ये यहाँ पे जैसे बिंदु पी है, ये यहाँ पे छेद कर दिया इसने, और ये यहाँ पे कर दिया। मैं आपको अपनी लैंग्वेज बता रहा हूँ। ये यहाँ पे ए बी है और ये यहाँ पे सी और डी मान लो। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले इससे इस तक जाएंगे। ऐसे देखो, पी ए फिर पी बी जाएंगे, फिर पी सी जाएंगे और फिर पी डी जाना है। ऐसे पकड़ लेना है, इन दोनों को बराबर कर देना है। ये दो ही प्रॉपर्टी होती है इसकी, सेकेंड और ये क्या बोलते हैं, सेकेंड और टेंजेंट की। अब इसमें मुझे चाहिए सी टी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। बी सी कहाँ पे है, बी सी बी सी बी सी बी सी है देखो। अरे यार मैंने गलती से, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता है। मैं क्या एकदम जल्दी जल्दी में लिख दिया। ये सिंपल है, ऐसे ऐसे ही लिखना होता है। क्यों क्यों करना होता है ऐसा, देखो यहाँ पे सिर्फ एक आपको दे रखा है। जब एक दे रखा हो तो इसका स्क्वायर हो जाता है, और जब ये दो दो बार छेद कर दे तो मतलब सिर्फ आपको सिंपल ऐसे लिखना होता है। अब यहाँ पे एक लिखा इसलिए इसे, बाकी ये वाला तो सेम ही है, ये वाला तो आपको सेम ही लिखना है, इसमें कोई चेंज है नहीं। ये यहाँ पे स्क्वायर होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना हो रहा है भाई, 2.4 इंटू इन दोनों को ऐड करो 5.4। ये कितना हो रहा है, 24 और 54, 6 चौक का 24 और ये 6 नाम की 54। तो यहाँ पे देखो क्या बार आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 यानी 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 6 इंटू 3 इंटू 2, 6 3 18, 18 2 36, 36 कहाँ आ रहा है। पॉइंट पॉइंट कोई मतलब नहीं, बाद में देख लेंगे हम। ये चाहिए कैसे यार, ये सरसमी का बन जाएगी कैसे, देखो इसमें मैं अगर 2 ऐड कर दूं, इसमें भी 2 ऐड कर दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई 1/y का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये 169 बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं रूट ले लूँगा तो y 1/y बराबर 13। अब यहाँ पे आप प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये देखो ये बोल रहा है जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, इसका मतलब हमें प्लस वाला लेना है। यहाँ पे कभी कभी क्या कर देता है, वो गेम खेल देता है, ये जीरो से छोटा दे देता है, जीरो से छोटा दे देता है, फिर अपनी वैल्यू माइनस में आती है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी सिंपल है। अच्छा सरफेस एरिया हम बताना है किसका, स्पेयर का। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोले का। रेडियस हमें यानी त्रिज्या हमें दे रखी है 3.5। पहली बात तो पाई चाहिए, तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 5 1 4 हो रहा है, ये नहीं हो रहा। 6 4 नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। ये रहा आंसर। आपको पहले ये देखना है। अब कैसे करना है ये, गोले का क्या होता है 4πr²। मैंने उस दिन एक भाई का कमेंट आया था कि यार एरिया वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखो मैं आज आपको आराम से समझा देता हूँ। एक रेशियो आपको याद रखना है वर्थ का, वर्थ जिसे इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं, ठीक है। क्या होती है देखो, ये होती है अपनी त्रिज्या आर, इसका एक परिधि होती है, परिधि यानी पेरीमीटर, उसे बोलते हैं 2πr, और इसका एक एरिया होता है वर्थ का, वो क्या होता है πr², क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जब इसका मान, रेडियस का मान 7 होता है तो इसका मान 44 होता है, और इसका मान कितना होता है 154। ये रेशो आप याद रख लो ताकि कैलकुलेशन स्पीड से कर पाओ। अब यहाँ पे रेडियस कितनी दे रखी है, यहाँ पे रेडियस दे रखी है 3.5। 3.5 यानी ये कितना, 7 5 35, 0.5 टाइम हो रहा है। तो अब एरिया भी अपना कितना हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो भुजा चलती है, भुजा चलती है सिर्फ मीटर में, जबकि एरिया किस में चलता है, मीटर स्क्वायर में चलता है। तो जब भी हम यहाँ पे कोई चीज़ रही, यहाँ पे अगर पेरीमीटर करना है, पेरीमीटर भी 0.5 ही होगा, परंतु ये एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। तो ये 154 है अपना, कितना 154, इसे 0.5 यानी 25/100 से कर दिया मैंने डिवाइड। तो ये हो गया अपना। अब यहाँ पे देखो ये आ गया अपना इसका मान, ये 4 हमें ऑलरेडी दे रखा है, 4 इंटू ये यहाँ पे लिख दो 154 इंटू ये देखो ये कितनी बार कट जाएगा, 25 चौक 100 यानी ये 4। तो ये 4 से ये 4 चला गया, ये आ गया। आई होप आपको क्लियर होगा। मतलब ये रेशो आप याद कर लो, ये गोल मतलब स्पेयर वाले में बहुत काम आता है, स्पेयर में सर्कल में ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर इसका जितना भी टाइम आपको रेडियस दे रखी हो, एरिया उसका स्क्वायर हो जाएगा और ये इसका इतना हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। अब भी ना क्लियर हो तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, आगे और बता दूंगा। देखो अब इसमें मैं अगर जीरो रख दूँ, जीरो, तो देखो ये सारे ऑप्शन सिमिलर हो जा रहे हैं,
तो यहाँ पे 0 तो नहीं रख सकते। अगर 1 रखूँ, 1 3 4 यानी सब अलग आ रहे हैं, तो 1 रखो ना यार, सबसे छोटी से छोटी वैल्यू रखा करो जिससे जल्दी हो। तो 1 और 3 4, 4 का क्यूब कितना, 64। 1 -2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -8। यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 27, ये कितना हो गया, 8 7 56, 56 और ये 28। अब आप कह रहे हो कि रिवर्स मल्टीप्लाई, हाँ मैं ऐसे ही करता हूँ, 8 है यानी ये 8 20 64 होता है, 8 7 56। तो यहाँ पे एक हम, या आप डायरेक्ट कर लो यार, कंफ्यूज हो रहे हो, यानी 8 इसमें से कर लो, कितना हो रहा है 56, 28 2 56 यानी 2। अब वैल्यू रखो, किस में 2 आ रहा है, इसमें देखो 2 आ रहा है, 1 रखूंगा, 1 × 2, बस ऐसे करना है। अच्छा त्रिभुज दे रखा है हमें, ये बना लो पहले त्रिभुज। ये रहा मेरा त्रिभुज पी क्यू आर। अब क्या बोल रहा है, पी और आर, ये रहा पी और आर, इसके समद्विभाजक, इन दोनों का समद्विभाजक ये यहाँ पे मिल रहा है, एम पे मिल रहा है, ओके। पी एम आर हमें वैल्यू दे रखी है 127। तो बोल रहा है इसका माप, अरे यार ये क्या बन रहा है, ये इन सेंटर बन रहा है। मैं आपको थोड़ा ऐसे बना के बताता हूँ, पी आर क्यू, देखो अब आपको क्लियर होगा। जब भी ये कोण समद्विभाजक दे, इन दो कोण समद्विभाजक का यहाँ पे आके मिले, तो ये पॉइंट होता है इन सेंटर। इन सेंटर हिंदी में बोलते हैं अंत्य केंद्र। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है ये जो भी थीटा होता है अपना, ये थीटा, और इसका हाफ और 90, यही तो होता है 90 प्लस थीटा बाई 2। और यही अगर हमें बार बन जाए, ये बार बनता है, तो तब क्या होता है 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है। तो यहाँ पे देख लो, ये हमें दे रखा है 27, ये किसकी मान दे रखी है, ये दे रखी है थीटा अपॉन 2, 90 इजिकल टू 127। अब देखो इसमें से मैंने निकाला ये 37, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 74, ऐसे आ जाता है। जैसन अकेले इतने दिनों में कर सकता है, रफीक इतने दिनों में कर सकता है, दोनों साथ में कार्य करें तो कितने दिनों में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मतलब पहले अलग अलग कर रहे हैं और दोनों साथ में कर रहे हैं, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डायरेक्ट करो, तो मतलब 23 × 4 × 39। और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करूँगा 9 3 12, 3 2 5 6.4, 2 से कट कर दो, कितनी बार 1 1 7, और ये यहाँ पे कितनी बार, यहाँ पे 3 1 2 312। यहाँ पे अब मैं 3 से हो रहा है, 3 से देखो ये 13, ये 1 0 4। अच्छा इससे भी तो हो रहा है 13, 13 से ये 13 अंटी 104, 117 में अब 8 से डिवाइड करना है, तो कितनी बार, एक बार गया, फिर कितना बचा 3 3 37, 8 चौक 32, 32, तो फिर कितना बचा 32, 5 5 0 50, 50 में 8 6 48। बस ऐसे करना है कैलकुलेशन। इन विच ईयर कम्युलेटिव मैन्युफैक्चरिंग ड्रिंक बी और सी का हाईएस्ट, यानी दोनों का ऐड करके किस ईयर में ज़्यादा है। इसमें अगर मैं देखूँ तो 340 हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है 70, इसमें जोड़ दिया 300 400 हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, इसमें देखो 5 अगर इसमें जोड़ दिया 405 हो रहा है, और इसमें 200 200 400 करूँ तो भी ये हाईएस्ट हो रहा है, मतलब ये तो होने से रहा। तो 405 ये किस में आ रहा है, 2021 में। बस ये बोल रहा है 1 + tan² 1 + cot²। इसे सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करना है। देखो क्या करना है, आप यहाँ पे सब साइन कोस में दे रखा है, तो आप इसे साइन कोस में चेंज कर लो, 1/(s²/c²। ये a/c क्यों लिखता हूँ मैं, ताकि टाइम बचे, आप भी लिखा करो c²/s²। अब देखो यहाँ पे c² ऊपर जाएगा, c² s² क्या बना देते हैं, 1 बना देते हैं, अपॉन c² इंटू ये यहाँ पे भी 1 बन जाएगा s²। यहाँ पे देखो अब ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, पर हाँ ये है कि मतलब देखो प्लस माइनस प्लस, ये ऑप्शन पकड़ लिया मैंने, कैसे पकड़ लिया 1/sin²। इसे हमें चेंज भी तो कर सकता हूँ 1/s²। क्यों, c² + s² बराबर होता है 1, तो s² बराबर क्या हो जाता है 1 - c², और c² बराबर क्या हो जाता है 1 - s²। ये बोल रहा है इन तीन में कुल जमा जो है, इन तीन में का कुल संख्या मतलब कितना परसेंट है। तो पहले तो ये देखो 21, ये पास पास वाले ही दे रखे क्या, हाँ पास पास वाले दे रखे, यानी 1 6 7 7 3 10 का 0, फिर यहाँ पे 7 7 9 17 17 और 5 7 9 17 कैसे किया मैंने, आप कंफ्यूज मत हो जाना, एक ये हासिल वाला भी तो है ना, मतलब जो ऊपर बच रहा था। तो यहाँ पे देखो 7 1 8 8 9 17, 17 5 कितना हो गया, 17 5 22, 22 और 22, हाँ यही तो है, यही तक तो करना है ना। हाँ देखो 17 17 और 5 22, फिर देखो यहाँ पे कितना हो गया 2 और, अरे यार मैं वापस कर देता हूँ आपको बताने के चक्कर में, 6 3 10 0 हो गया, ठीक है।
फिर 5 और 6, 6 15, 15 7, 15 7 22 हो गया। फिर देखो 22, 6 2 8, 8 7 15, 15 और 1, 15 1 हो गया 16। फिर 4 3 7, 7 4, 7 4 11, 11 और 1 वो 12। ये इसका कितना परसेंट है, इसका कितना परसेंट है? देखो 4 2 4 4 8 हो गया 8। अब देखो 8 1 9, 9 9 4 13, 13 और 13 का ये हो गया 3। फिर देखो यहाँ पे 5 4 9, 9 और 10। इसे 2 से डिवाइड कर दो, 6 3 1 0। यहाँ पे 7 4 1 9, 63 10 0 74 19। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है, देखो यहाँ पे सातनाम 63, सातनाम 63 पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सही है ना, एक यानी 6 बार, यहाँ 3 बार, सातनाम 63। यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये देखो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे फिर अगर 7 से सातनाम 63 ये इसमें ऐड होगा, ये ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब मैं 8 बार दूँ अगर भाग, 7 8 56, 8 बार बराबर जा रहा है, तो ये आंसर सही है अपना। ये एरिया के क्वेश्चन, एरिया के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो एरिया का रेशियो देखो मैंने आपको बता रखा है, एरिया A1/A2, इसका रेशियो साइड 1/साइड 1 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो अगर ये ऊपर रखोगे तो इसकी वाली भुजा ऊपर रखनी, यहाँ पे 32 रख दिया मैंने, 50 रख दिया। इसकी भुजा क्या है, इसकी भुजा है AB, इसका स्क्वायर कर दो। नीचे इसकी भुजा क्या है, इस वाले की PQR की भुजा क्या है, PQ, 10 का स्क्वायर कर दो। सिंपल यार। तो मतलब यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा तो इसे 2 बार कट हो जाएगा, ये 64, तो यहाँ पे रूट लूंगा 8 आ जाएगा। हाँ, ये बोल रहा है कि ये फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती। आपको कैसे करना है, ये होता है चतुर्थानुपाती BC/A, BC/A यानी 20 × 15/8। तो यहाँ पे देखो 4 दूनी 8, 4 पंच 20, 15 5 75, 75 में 2 3, और ये यहाँ पे 7.5, 37.5, बस ऐसे करना है। अंकित मूल्य पर इतनी ही छोड़ दी जाती है, फिर भी इतने का लाभ होता है, इतना लाभ। देखो इसमें मैंने आपको पुष्पा मेथड बता रखा, कैसे MP और CP का रेशियो, MP CP का रेशियो। यहाँ पे क्या लिखना होता है, यहाँ पे लिखना होता है 100 + PL, प्रॉफिट लॉस कितना होगा, और यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट कितना है। तो यहाँ पे MP/CP, 100 में प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 का, यानी 120, और यहाँ पे 20 की छोड़ दे रहा हूँ यानी 80। रेशियो कितना आ गया, 3 और 2 का आ गया। अब देखो मैं इसे 300 200 मान लूँ, जिससे अपनी थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, 300 200 मान लिया मैंने। रेशियो में हम कुछ भी मान सकते हैं, कितना भी, 3000 भी मान सकते हो आप हम पे। अब देखो 20% की छोड़ दी मैंने इस पे, यानी 3 दूनी 6, 60 की छोड़ दी, यानी 240 पे मैं बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये सेलिंग प्राइस है और ये CP है। यहाँ पे 40 का प्रॉफिट हो रहा है, इस 40 की वैल्यू तो हमें 800 दे रखी है, यानी एक की वैल्यू 2 आ रही है, तो इस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6, 6 कहाँ पे आ रहा है, बस ऐसे करना है। तो चलो यही थी अपनी क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं हो तो। और अभी आपने बाकी क्लासें नहीं देखी है वो भी देखना, चैनल वो है मतलब सीरीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो, टारगेट फॉलो नहीं कर रहे हो, जाओ टेलीग्राम पे आपको टारगेट मिल रहे हैं डेली, उनको फॉलो कीजिए। आपको नहीं पता है ये 20 डेज सीरीज़ क्या है, तो आप 21 डेज सीरीज़ के लिए मैंने एक वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे ही अपने, तो आप वो जाके देखिए, उसमें आपको सब पता लग जाएगा कि हाँ ये है, ऐसे फॉलो करना है। तो बस यही है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।